डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिलासपुर में फूलों से सजा मां महामाया का दरबार। 2 क्विंटल फूलों से मां का दरबार सुसज्जित। फूलों की खुशबू से महका मंदिर परिसर। विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक पेश। गृह मंत्री विजय ने पेश किया धर्म स्वतंत्रता विधेयक। विधानसभा में विधेयक को लेकर गरमाई राजनीति। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें कैंसिल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के यात्री परेशान होंगे। 5 से 24 अप्रैल तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। छत्तीसगढ़ में आरएसएस का मेगा विस्तार। स्वयंसेवक 30 लाख परिवारों तक पहुंचे। संगठन का ढांचा भी बदलेगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दंतेश्वरी के दरबार में उमड़ी भीड़। सुबह से ही भारी संख्या में पहुंचे भक्त। 24 सीसीटीवी कैमरों में रखी जा रही निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर के लिए रवाना हुए, जहां वे पारंपरिक सरहूल पूजा में शामिल होंगे। रवानगी से पहले उन्होंने प्रदेश वासियों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। धर्मांतरण कानून पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम ने कहा कि आज उस सदन में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पेश कर पारित किया। विपक्ष के विरोध पर उन्होंने लोकतांत्रिक चर्चा का स्वागत किया। साथ ही अन्य दलों के नेताओं के भाजपा में शामिल होने को पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास की जीत बताया। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्र की भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और माता रानी का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ हम सब लोगों पर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसी मंत्र को मानते हुए वो पूरे देश के सभी वर्ग के लोगों की चिंता कर रहे हैं। और पूरे देश के लोगों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ा है। इसलिए हर जगह सफलता मिल रही है और इसलिए दूसरी पार्टी से लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा विधेयक पेश किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की। आसंदी द्वारा आपत्ति खारिज किए जाने से नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य को ऐसा कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और इसे सदन में चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। लगभग 11 राज्यों के विधेयक, संशोधन विधेयक ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ विचाराधीन है। उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। हमने उसी के तहत कहा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक पर जो चर्चा करना चाहते हैं आप, या तो ये पहले बता देते कि ये ऑलरेडी राष्ट्रपति के द्वारा वापस किया गया है, किन किन कारणों से वापस किया गया है, किन किन आपत्तियों के कारण वापस किया गया है। आप तो भेज दिए थे वहाँ, तो इसे राज्यपाल ने भेज दिया था
राष्ट्रपति जी के यहाँ और राष्ट्रपति जी ने आपको वापस कर दिया। तो कौन कौन 3 आपत्ति हैं या तो बता दो, उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद विधेयक लाओ नया। और या आप नहीं चाहते हमको बताना तो एक प्रवर समिति बना दो विधायकों की जो इस पर जांच करे। प्रवर समिति चाहे तो हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या अन्य विधि वेत्ताओं से जिनसे वो करना चाहे चर्चा, राय लेना चाहे। जी बिल्कुल, आज धर्म स्वातंत्र बिल प्रस्तुत होगा सदन में और उस पर चर्चा भी होगी और वो पास भी होगा। अब वहाँ पर बिल में सबको बोलने का अधिकार होगा, जो भी बात होगी सदन में बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शून्यकाल में एसआईआर सूची के नाम कटने का मुद्दा गरमाया रहा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए कहा कि 19,13,000 से अधिक लोगों के नाम सूची से हटाना गंभीर चिंता का विषय है। महंत ने सवाल उठाया कि क्या ये नागरिक छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं हैं और वे अचानक लापता कैसे हो गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी जवाबदेही केंद्र पर डाल रही है, जबकि यह लाखों लोगों के अधिकारों से जुड़ा मामला है। कि यहाँ पर जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर में मैंने एसआईआर के संबंध में नहीं कुछ कहा। एसआईआर में जो रिजल्ट आया है उसमें 19 लाख से ज़्यादा लोग लापता हैं। तो क्या लापता लोग छत्तीसगढ़ के निवासी थे नहीं थे, वो तो आप काट ही दिए उसके पहले। ये छत्तीसगढ़ के निवासी जो लापता हो गए हैं वो राज्य सरकार का विषय है, खोजना राज्य सरकार का विषय है, जानना राज्य सरकार का विषय है। इसलिए इसको केंद्र सरकार के बहाना करके टालिए मत। हम 2 लोगों का 4 लोगों का जो लापता हो जाते हैं गांव में उसका नाम लिखाते हैं। हमारे 19 लाख लोग उन्होंने गायब बताए हैं। तो ये क्या विधानसभा या छत्तीसगढ़ में विचार नहीं होना चाहिए? छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आयुष्मान कार्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने बालोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि जांच में कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं पाया गया, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि विपक्ष जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट नजर आया और उमेश पटेल, देवेंद्र यादव सहित अन्य सदस्यों ने आपराधिक कार्रवाई की मांग पर जोर दिया। आयुष्मान योजना के संबंध में जो इंसेंटिव डॉक्टर को मिलता है और स्टाफ को मिलता है, इलाज हो जाने के बाद उसकी एक सीमा होती है, उसे वहाँ के ऑपरेटर के द्वारा जो आयुष्मान का पूरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो पूरी जानकारी राज्य तक भेजते हैं, जिला से राज्य तक भेज जाते हैं और वो 3 चरणों में उसका परीक्षण होता है। जब इस संबंध में जानकारी वहाँ के स्टाफ को जो और इन योजना में लगे अपनी सेवाएं दे हैं, तो वो फिर वो एफआईआर करने के लिए वहाँ थाना पहुँचते हैं। सभी कर्मचारी का उसमें हस्ताक्षर है। वहाँ पर फिर वो दोनों लड़कों को बुलवाया जाता है जो काम किए थे, फिर वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं और वहाँ लिखित माफ़ीनामा देते हैं और उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती। एफआईआर को उनको स्वीकार नहीं करते और वहीं पर उसको निपटाने का प्रयास वहाँ के कर्मचारी अधिकारी के द्वारा जाता है, जिसके खिलाफ मैंने सदन में आज बात रखी है। मैंने वहाँ बात रखी और स्पष्ट कहा कि ये 60 से 70 लाख गबन का मामला, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक वो ऑपरेटर था, वो आज खुलेआम घूम रहा है और उसमें किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो। जो 5 डॉक्टर के खाते में जो पैसे गए उनसे 50% लिए गए, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस हिसाब से आज यहाँ आयुष्मान संबंध योजना को लेकर मैंने बात की, लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं आया। कहीं ना कहीं वो अपनी विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को बचाने के फिराक में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लंबित भुगतान का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने सदन में बताया कि लगभग 181.90 करोड़ रुपए की सुरक्षा निधि और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का भुगतान अटका हुआ है। ध्रुव ने चेतावनी दी कि भुगतान में देरी से प्रदेश के विकास कार्यों की गति धीमी हो रही है और ठेकेदारों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष ने इस मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है।
आज मेरा प्रश्न था प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जो 131 करोड़ 80 लाख रुपया का जो सिक्योरिटी राशि हो, चाहे सुरक्षा निधि हो, चाहे जीएसटी हो की राशि अभी तक संबंधित ठेकेदार को प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध पर मेरा प्रश्न था, लेकिन उत्तर जानने के पहले मुझे विभागीय मंत्री के द्वारा मुझे संबंधित ठेकेदार को वितरण करने की राशि की जानकारी मुझे मिल गई। और फिर उसके बाद मैंने दूसरे सवाल में मैं प्रश्न पूछा था कि 2023-24 के पूर्व की जो कार्य हुई है, सिक्योरिटी राशि हो, चाहे जीएसटी राशि हो, चाहे सुरक्षा निधि हो, लगभग 180 करोड़ की राशि जो कि संबंधित ठेकेदार को, जिसमें लगभग 135 ठेकेदार को वितरण किया जाना है। सदन को मंत्री को जवाब दिए, उस पर हमारे साथियों ने उन पर कार्रवाई करने की बात की, तो निश्चित रूप से उसमें विभागीय जांच की बात की है और आने वाला समय में संबंधित विभाग के ऊपर जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने सदन में स्वीकारा है। आज सरगुजा पुलिस ने ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वर्षों पुराने परिचय का फायदा उठाकर एक प्रार्थी को नकली सोने का बिस्किट थमाया और बदले में 37 लाख रुपए का मशरूका पार कर दिया। डीआईजी और एसएसपी के निर्देशन में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने गुजरात और प्रयागराज से मंजू, संतोष, सुनीता और कमला को दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 20 लाख नगद और भारी मात्रा में सोने के जेवर बरामद किए हैं। प्रार्थी द्वारा एक शिकायत दी गई थी 8 मार्च को कि उसके घर में एक महिला आती थी, 7-8 सालों से घी बेचती थी। तो उसके द्वारा बोला गया है कि उसके घर में शादी है और उसके पास सोने का टुकड़ा है, तो उसके बदले में उसको अर्जेंट में गहनों की आवश्यकता है। तो प्रार्थी से उसने गहने लिए, साथ में 15 लाख रुपए लिए उस सोने के टुकड़े के एवज में। तो बाद में प्रार्थी को पता लगा कि उस सोने का टुकड़ा नकली था और वो ठगा गया है। तो उस संबंध में उसने शिकायत दर्ज की। शिकायत प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और डीआईजी सर के निर्देशन में विशिष्ट टीम गठित किया गया, जिसमें सीसीटीवी कैमरों को देख के और तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से आरोपियों की पता तलाशी की गई। साइबर टीम की मदद ली गई, तो इससे ज्ञात हुआ कि आरोपी गुजरात में है। तो तुरंत टीम रवाना करके गुजरात भेजी गई, जहां पर जो मुख्य आरोपी थी मंजू राठौड़, उसके साथ उसका साथी संतोष राठौड़ भी वहां से मिला। इनको अभिरक्षा में लिया गया और उनके पास से 7,78,000 रुपये और साथ में एक सोने का कड़ा बरामद हुआ। कंगन के अलावा रिंग, टॉप्स जो थे प्रार्थी के, उनको भी सुनार को भेज दिया गया। तो उसकी भी पता तलाशी की जा रही है और उनको भी जब्ती कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।